हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कुछ बच्चे जो है मॉक टेस्ट देने में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो है इजीली मॉक टेस्ट कैसे दें। कुछ बच्चे प्रश्न कर रहे हैं सर मॉक टेस्ट जो है लॉगिन नहीं हो रहा है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सबमिट कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे दें, स्क्रीनशॉट कहाँ से लें, आपका जो है रिजल्ट कहाँ शो करता है। तो न्यूली जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों को ऐसे कुछ जो है प्रॉब्लम हो रहा है। मैं मॉक टेस्ट का इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि आप लोग सिंपली मॉक टेस्ट कैसा देना है। तो मैं आपको ग्रुप पे ऐसे लिंक डाल देता हूँ जैसे आपको प्रीवियस डे लिंक मिला था। ओके, मैं जो है इसका जो है आलोचना भी कर चुका हूँ। फर्स्ट मॉक टेस्ट जैसे यहाँ पर ग्रुप पे और एक डाला था कि ज्वाइन करना है आपको SSB मॉक टेस्ट 1 ज्वाइन कब करना है, ये चीज़ आप लोगों को मैं दिया था। तो ऐसे ही आपको जो है जो भी बैच से जुड़े हैं, जीएच नॉलेज प्रो बैच से जुड़े हैं, उनको जो है ऐसे लिंक मिलता है। जैसे यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट का लिंक है, उसके बाद यहाँ पर जो है उसका डिटेल्स लिखा हूँ मैं कि SSB हिंदी फर्स्ट मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन दिया था, ड्यूरेशन जो है आपका 1 घंटा था, लेकिन आपको एग्जाम में जो है 70 क्वेश्चन का 70 मिनट ही मिलेगा। ओके, मॉक टेस्ट कराता हूँ तो थोड़ा कम समय देने से आप जो है अच्छा प्रैक्टिस हो पाएगा, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, तो इसलिए 10 मिनट जो है कम दिया जाता है। तो पासकोड दिया गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी लिंक पे जो है क्लिक करना है जब भी मॉक टेस्ट मिलता है। फर्स्ट मॉक टेस्ट अभी तो और नहीं होगा, ये लिंक इनवैलिड हो चुका है। मैं 1 दिन समय दिया था कि आप लोग जो है मैं शायद लिंक पोस्ट किया था शाम 5 बजे के करीब, शायद 6 बजे के करीब, और आप लोगों को बता दिया था कि नेक्स्ट डे 2 PM तक आप लोगों को दे देना है। यानी 1 दिन समय दिया गया था। आप 1 दिन के अंदर कभी भी 1 घंटा आपको जो है 24 घंटे के अंदर फुर्सत मिलता है तो मॉक टेस्ट दे देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सिंपली इस लिंक पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, तो चलते क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, हमें स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है, जो अभी स्टूडेंट लॉगिन पे ऑलरेडी है। कई बच्चे इस पे चले जाते हैं तो लॉगिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन पे जाएंगे, आपका लॉगिन नहीं होगा। तो स्टूडेंट लॉगिन पे ही आप लोगों को रहना है। ठीक है, आप लोग क्लिक करेंगे लिंक पे तो यहीं ले आएगा आपको। कई बच्चे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है, और यहाँ पर क्या लिखा है आपका कि एंटर योर नेम, और यहाँ पर पासकोड तो मैं वहाँ पर दिया हूँ। तो आपको यहाँ पर जो है एंटर योर नेम कर देना है। ठीक है, जैसे एक हम कुछ भी नाम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे हम डाल देते हैं कोई भी अपना नाम है, तो अपना नाम डालना है। यहाँ पर हम जैसे रश्मिता बेज डाल देते हैं यहाँ पर नाम। ओके, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पासकोड डालना है। तो पासकोड आपको ग्रुप पे मिला है 94377, पासकोड डालना है। डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट करके लॉगिन कर जाना है। अब स्टार्ट करके लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास ये जो है प्रश्न आ जाता है। देखिए यहाँ पर SSB मॉक टेस्ट 1 जीएच नॉलेज प्रो, निम्नलिखित किस कहानी में कहानीकार ने स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री का पति की अधीनता स्वीकार करने को दर्शाया है। तो आपको जो भी ठीक लगता है, जैसे मान लीजिए ये तो पत्नी कहानी से है। ठीक है, तो आपको पत्नी सही लगा तो पत्नी पे क्लिक करना है। ठीक है, अब दूसरे पे किसान का खेती करने का यही फल, किसान को खेती करने का यही फल मिला। वाक्य में आया शब्द फल के संज्ञा भेद की पहचान कीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा है तो वहां पर क्लिक करना। देखिए आपका यहाँ पर टाइमिंग जो है एक काउंटडाउन जारी हो गया। आपका 60 मिनट था, अभी कितना बचा है, टाइम रिमेनिंग 59 मिनट है। तो आगे आगे मॉक टेस्ट देंगे, ये टाइम जो है काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 0 होते ही आपका जो है ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर उससे पहले आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग सबमिट कर देना। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रथम रश्मि कविता में रात्रि की निस्तब्धता में केवल किसके स्वर सुनाई देते थे। जैसे आप लोगों को लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सांसों के। ठीक है, तो उसको क्लिक करना है। हल्कू का नील गायों को भगाने में असमर्थ होने का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो ये अत्यधिक ठंड जो है इसका मुख्य कारण है। ओके, हिमाद्री तृंग श्रृंग से यह गीत कौन गाती है। तो यह गीत कौन गाती है, अलका गाती है। मान लीजिए आपको लगा कि नहीं ये मालविका गाती है तो आप मालविका पे क्लिक करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर अलका है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको फिर चेक करना है ना कि मैंने इसका गलत आंसर दिए होंगे। अब राइट आंसर क्या होगा वहां पर आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ गलत आंसर देकर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प कर्मभूमि उपन्यास के लिए सही है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय ये सही है, लेकिन हम कुछ अलग मार देते हैं यहाँ पर।
ए वाला मार देते हैं। जैसे आपको जो सही लगेगा आप उसे करेंगे ना। बुद्धगुप्त चंपा को अपनी हृदयश्वरी मानने के बावजूद भी चंपा उससे पृथक रहना क्यों चाहती है? उसे पिता का हत्यारा मानने के कारण। तो ऐसे जो है आपको जो है सब पे लगा देना है। जैसे मैं अब रैंडमली क्लिक कर देता हूँ, अब मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, ऐसे जो है क्लिक कर देता हूँ। ओके, आप कुछ भी ऐसे मान लीजिए आपको जो आंसर सही लगेगा आप तो वही क्लिक करेंगे ना। मैं यहाँ पर जो है कुछ भी ऐसे जो है क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये आंसर सही लग रहा है ऐसे, क्योंकि सब पढ़कर करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए मैं ऐसे कुछ ऑप्शन पे, जैसे आपको जो सही लगेगा आप जो है वो ऑप्शन पे सही करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर देना। बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप जो है सबको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अभी कितना मिनट अभी हुआ है, 57 मिनट हुआ है, सॉरी 3 मिनट गया है, बाकी जो है 57 मिनट मेरा बाकी है। तो मान लीजिए सारा क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया। कई क्वेश्चन के मैंने नहीं दिया है और कई क्वेश्चन के मैंने ऐसे क्लिक भी कर दिया है, पता नहीं सही है या गलत। तो ऐसे देखिए, जुगनू कविता के अनुसार बताएं किसके राज्य का कठिन आतंक छाया था? तो तिमिर होगा, यहाँ पर सही करता हूँ। ओके, अब फाइनली आपका समझ लीजिए मॉक टेस्ट आपने सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपका टाइम रिमेनिंग और भी बाकी है, कोई बात नहीं। आपका मान लीजिए 20 मिनट पे हो गया तो 40 मिनट बचेगा। आपका अगर 60 मिनट पे नहीं होता है तो ऑटो सबमिट ले लेगा ये। तो मान लीजिए आपका हो गया और 2-4 मिनट बचा है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। ओके, क्लिक करूंगा सबमिट पे। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट विथ ए ब्लैंक फॉर क्वेश्चन नंबर, इतना शो कर रहा है। क्लिक ओके टू कंफर्म। ये शो कर रहा है कि आपने ये सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। 27, 28, 29, 30 से लेकर ये सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ ना। ओके, तो जवाब नहीं दिया है तो जो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दिए होंगे यहाँ पर करेगा कि आपने जवाब नहीं दिया है। तो अगर आप चाहते हैं फिर जवाब देना है इसका, तो यहाँ पर कैंसिल मारेंगे, फिर यहाँ जाकर जो है जवाब दे देंगे। जैसे कुछ बच्चे बूढ़े भारत में आई नई जवानी थी, यहाँ बूढ़े भारत का अर्थ क्या है, जैसे मैं कर दिया कि पराधीन भारत के उदास लोग, ऐसे क्लिक कर दिया। विपत्ति के समय कभी संपत्ति काम नहीं आती, वाक्य में प्रयोग विपत्ति और संपत्ति शब्द एक दूसरे के क्या हैं, विलोमार्थक शब्द। ओके, अब जो है मैं फिर से क्या करता हूं, यहां पर सबमिट करता हूं। तो सबमिट करने के बाद फिर ऐसा शो करेगा आर यू श्योर वी वांट टू सबमिट विद ए ब्लैंक क्वेश्चन। और बहुत सारा क्वेश्चन बचा है तो और बहुत सारे क्वेश्चन का जो है यहाँ पर नंबर शो कर रहे हैं। ओके, तो आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्किप या हुआ होगा वो यहाँ पर नंबर शो करेगा। कैंसिल करके आप जाकर उस नंबर का आंसर दे देना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि नहीं उस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर पता नहीं, अगर मैं आंसर देता हूं तो माइनस मार्किंग है, इस पे 0.3 में माइनस मार्किंग रखा हूं। जैसे आपका एसएसबी पे आएगा मैं वैसे ही माइनस मार्किंग रखा हूं। तो आप मान लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर पता नहीं है, जैसे 60 में से 10-12 क्वेश्चन आपका छूट गया कि आंसर अगर देता हूं तो माइनस हो जाएगा। 0.3 है तो आप 10 क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा ना, 3 मार्क आपका जो है माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप चाहते हैं 3.3 मार्क जो है आपका माइनस होगा। तो आप चाहते हैं कि मुझे जो है यहाँ पर क्या हो, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता, तो सिंपली आपको ओके कर देना है कि मैं आंसर उसका नहीं देना चाहता। ओके करने के बाद अब यहाँ आ गया आपका इसका जो है स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि स्क्रीनशॉट किसका रखना है, तो यार एसएसबी मॉक टेस्ट 1 थैंक यू जीएच फैमिली। ठीक है, एक स्माइल के साथ, और आपका नाम यहाँ पर रहा, जैसे मैंने एक नाम दिया था रश्मिता बेज दिया था मैं नाम। अब मॉक टेस्ट कब दिया है ना, 12 फरवरी। ठीक है, 8:58 पे आपने मॉक टेस्ट सबमिट किया है। योर स्कोर 12% केवल आपका स्कोर है, क्योंकि मैं डेमो दिखा रहा था, मैं बस कुछ क्वेश्चन का ही आंसर दिया था। 12%, और आपका स्कोर कितना है, आप 70 में से 8.7 रखें। हमेशा अपना स्कोर का परसेंट याद रखना, क्योंकि आपका जो होगा जितना क्वेश्चन आएगा ना, अभी मैं 70 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उस हिसाब से आप हमेशा परसेंट याद रखना है। आपका जो भी परसेंट होगा उस हिसाब से आप ओएसएससी में भी, सॉरी आप एसएसबी एग्जाम में भी देखना उसी। तो ड्यूरेशन कितना समय पे आपने टेस्ट दिया है, केवल 5 मिनट 10 सेकेंड पे आपने टेस्ट दे दिया है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आपको रखना है। अब देखते हैं जो प्रश्न का हम उत्तर दिए थे कहाँ गलती हुई है कहाँ सही, आप उसे भी एक बार यहाँ पर देख लेना है। देखिए, लॉर्ड कर्जन सुनहरी सिंहासन पर बैठकर किससे सलाम लेने की बात कही गई है। योर आंसर ब्लैंक, के आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। ठीक है, और करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर दे दिया है, राजा महाराजा से। करेक्ट आंसर का देखिए क्लिक है, और ऊपर ब्लैंक किया है कि आपने आंसर नहीं दिया। देखिए इसका भी ब्लैंक किया है कि ये क्वेश्चन का भी आंसर हमने नहीं दिया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्षमा होगा। ठीक है, ये भी ब्लैंक है, इसका भी आंसर नहीं है। देखो क्वेश्चन जो है ना ये जॉम्बो में आता है, क्योंकि आपका एग्जाम में भी ऐसे आएगा। तो
मैंने भी ऐसे क्वेश्चन सेट किया है, बिल्कुल आपका एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार जो है क्वेश्चन सेट होता है यहाँ पर। तो आपने इसका भी आंसर नहीं दिया है, तो दिखा रहा है कि आंसर जो है ब्लैंक है। मैं सभी चीज को दिखा रहा हूं यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ब्लैंक है, और आंसर क्या होगा यहाँ पर दिखा रहा है कि कालिदास इसका करेक्ट आंसर है। आपने छोड़ दिया है इस आंसर। तो बाकी देखिए यहाँ पर देखिए एक आंसर दिया है आपने, लेकिन यहाँ पर गलत आंसर दे दिए हैं आप लोग, ठीक है। यानी मैं जो डेमो दिखा रहा था उसी का, कि निम्न में से कौन सा विकल्प कर्मभूमि उपन्यास के लिए सही नहीं है। तो आपका आंसर जो है वो गलत है। आपने ये आंसर दिया था कर्म की महत्ता पर बल दिया गया है। एक्चुअल आंसर जो है वो राइट क्लिक यहाँ पर किया है कि यथार्थ और आदर्श का जो है समन्वय है। ओके, तो यहाँ पर आपने ब्लैंक क्लिक किया है और कुछ राइट आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित किस कहानी में कहानीकार ने स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री का पति की अधीनता स्वीकार करने को दर्शाया है। तो आपका आंसर करेक्ट है। तो आपने पत्नी आंसर दिया है जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर देखिए करेक्ट है। आपने जो आंसर दिया था वो करेक्ट है, तो करेक्ट बता रहे। तो जहां पर ऐसे करेक्ट होगा करेक्ट बताएगा, ब्लैंक छोड़ेंगे ब्लैंक बताएगा, इनकरेक्ट होगा तो वहां पर इनकरेक्ट शो कर देगा। देखिए यहां पर जैसे इनकरेक्ट शो किया है आपका आंसर, कि आप लोगों ने आंसर गलत दिया है। देखिए चंद्रकला प्रथम दृष्टि में ही किसके प्रति आकर्षित हो जाती है। आपने आंसर इनकरेक्ट दिया है। आप आंसर दिए थे श्वेतांग, लेकिन आंसर होगा रजनीकांत, ठीक है। मैं ऐसे दिखा रहा था तो सही गलत दोनों मार के आप लोगों को दिखा रहा था। तो सिंपली ऐसे मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप हर मॉक टेस्ट पे यहाँ का जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा ऊपर का जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट रखना है ताकि आपका जो है प्रोग्रेस पता चल पाए। जैसे यहाँ पर आपने देखिए 12% स्कोर है आप लोगों का, ठीक है। इस दो चीज को आपको याद रखना है। एक स्कोर आप तो स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आप रिकॉर्डिकल एक चीज रहेगा, आप 16 मॉक टेस्ट होगा, 10 न्यू होगा और 6 में ओल्ड दूंगा आपको। तो 16 मॉक टेस्ट आपको जो है यहाँ पर देना है। तो योर स्कोर आपको ये परसेंट जो है पता चल पाएगा, ठीक है। ये स्कोर को हटा दीजिए क्योंकि कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन कितना आता है, मैं 70 क्वेश्चन देकर प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब वहां पर 60 आता है या 50 आता है या 80 आता है, कितना क्वेश्चन आता है वो वेरी करेगा, ओके। और यहाँ पर मैं 1 मार्क कर रहा हूं, लेकिन माइनस मार्किंग जो है वो 33% ही है। वहां पर भी 33% होगा, यहाँ पर भी मैं 33% कर रहा हूं। तो आपको रिकॉर्डिकल ये दो चीज को देखना है कि योर स्कोर, ये जो परसेंट है आपने कितना परसेंट रखा है, और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के आप कितने समय पे कितना परसेंट रख रहे हैं। ये दोनों जो है मैटर जो है धीरे धीरे क्या होगा ना, आप लोगों का परसेंट बढ़ेगा और ड्यूरेशन कमेगा, तभी जानेंगे आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है। स्कोर का परसेंट क्या होगा, ऑफ होगा स्कोर का परसेंट, और टाइमिंग जो है कमेगा। कम समय पे आप सभी प्रश्न अटेंड किए और अच्छा जो है मार्क रखे। ये दो चीज को आप लोगों का रिकॉर्डिकल देखा जाएगा कि बच्चा जो है कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिया था, तो आप गलती कई बच्चे करते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन पे चले जाते हैं और देने के बाद जो है यहाँ पर सोचते हैं कि क्या करें, यहाँ पे क्लिक कैसा करना है। मैं सारा चीज जो है आप लोगों को बता दिया। जो भी बैच से हैं उन्हीं को ही मॉक टेस्ट मिलता है, तो ऐसे जो है मॉक टेस्ट देना है आप लोगों को, ओके। तो आप लोगों का जो है डाउट सभी जो है क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट रखना, जब 10 स्क्रीनशॉट है आप धीरे धीरे मिलाना कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, ये जो है पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।